Good evening, everyone. I am Nidhi Shukla. Before I am going to give you a presentation, but before we head on the topic, I would like to tell you a small story, so that you can get a quick idea about the topic. अब सबको फास्ट फूड पसंद है, सबने खाया होगा. कोई बता सकता है उनका फेवरेट फास्ट फूड? लाइक सर, आपको क्या पसंद है? आप में से कोई? पिज़्ज़ा. आई लाइक नूडल्स. सो एक बार क्या हुआ, आई वॉन्टेड टू ईट फास्ट फूड. आई वॉज क्रेविंग फॉर दैट. मुझे बहुत पसंद है. सो मैं कैफ़े जा रही थी. एक न्यू कैफ़े खुला है, बॉर्न एपेटाइट करके, वहाँ जा रही थी. बट वहाँ ना एक रोड का काम शुरू था. सो अब एक बहुत बड़ा सा ऐसा गड्ढा था. अब मैं कोई निंजा तो नहीं हूँ कि मैं कूद के चले जाऊँगी वहाँ से. सो व्हाट आई डिड वॉज, आई सॉ, मतलब मैंने देखा कि क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं. मुझे तो जाना है, मुझे तो फास्ट फूड खाना ही था. सो वहाँ पे ना मुझे एक प्लैंक दिखा. सो एक क्विक मेरे दिमाग में एक लिंक लगा कि ये प्लैंक है, मैं प्लैंक रख सकती हूँ, मैं उस पर से जा सकती हूँ. ठीक है. सो व्हाट आई डिड, आई टुक द प्लैंक, आई केप्ट इट. वो मैंने रखा उस एंड वो प्लैंक क्या कर रहा था, उस रोड से इस रोड को कनेक्ट कर रहा था. सो उस प्लैंक पर से मैं गई. आई हैड दैट. बट बाद में मुझे रिग्रेट भी हुआ कि टेस्ट तो अच्छा नहीं था, पैसे भी चले गए, तो रिग्रेट हुआ. वो लीव इट असाइड. सो अब ये स्टोरी बताने का मोटो क्या है? मुझे ये बताना था कि मुझे फास्ट फूड पसंद है? नो. व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज फोकस ऑन दैट प्लैंक. मैंने प्लैंक यूज़ किया. प्लैंक से क्या हुआ, इस साइड का रोड और इस साइड का रोड हो गया कनेक्ट. सेम इज विद आवर टॉपिक कंजंक्शंस. कंजंक्शंस क्या करते हैं? कंजंक्शंस वर्क एज अ प्लैंक अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. कंजंक्शंस क्या करते हैं, एक सेंटेंस को, सेंटेंस जो होता है उसमें के वर्ड्स, कोई भी फ्रेजेस, क्लॉजेस, इन सबको जोड़ते हैं. ब्रिज, एज अ ब्रिज वर्क करते हैं. यहाँ पे प्लैंक ने एज अ ब्रिज वर्क किया, तो कंजंक्शंस को हम प्लैंक भी बोल सकते हैं अगर इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमको याद करना है. सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. We are going to study about conjunctions. What are conjunctions? I am going to give you a quick presentation. Okay, so basically let's start with the basic definition. What are conjunctions? Conjunctions are words that connects words, phrases, clauses within a sentence. Same as you can say glue use करते हो. अब चप्पल का सोल निकल गया, ग्लू लगाते हो उसको और वो सोल चप्पल स्टिक हो जाती है. तो क्या हुआ, अब एक जो है चप्पल का पार्ट, वो दूसरे जो भी आपके स्लीपर्स उससे कनेक्ट हो गया. तो एज अ ग्लू भी बोल सकते, कंजंक्शन वर्क करता है. एज अ ब्रिज वर्क करता है. कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते, कनेक्ट करता है बेसिकली. बस इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको. डिफरेंट एग्जाम्पल्स. अब कंजंक्शंस तो बता दिया, ये वो है, फलाना फलाना. अब लेट्स मूव कि कंजंक्शंस होते क्या है. सब एग्जाम्पल्स, एंड, और, बिकॉज, येट, इफ. अब मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स तो बता दिए, बट आप बोलोगे कौन सा कहाँ यूज़ करना है, मुझे तो नहीं आ रहा. तो उसके भी टाइप्स होते हैं कंजंक्शंस के, तो आगे वो हम देखेंगे. बेसिकली बिफोर मूव टू अवर टाइप्स, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ये कंजंक्शंस कैसे वर्क करते हैं. एग्जाम्पल्स, शी इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल. अब यहाँ पर जो एंड है, इट इज़ हाईलाइटेड पार्ट. सो एंड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल. अब हमने बोला शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल. हमको ये एक सेंटेंस में बोलना है. अभी तो दो सेंटेंस हो गए, तो आप कैसे बोलोगे? हाँ, वही. सो यहाँ पे एंड क्या कर रहा है, दो सेंटेंस ना बोलते हुए हमको एक ही सेंटेंस बोलना है. तो एक ही सेंटेंस बोलना है, उसके लिए कंजंक्शंस हेल्प अस. सेकेंड में, ही स्टडीड हार्ड, सो ही पास द एग्जाम. अगेन वी यूज सो. इसने दो सेंटेंसेस को, ही स्टडीड हार्ड, ही पास द एग्जाम्स. अब इसको कनेक्ट करना है. सो व्हाट डिड वी यूज, वी यूज्ड सो. सो नेक्स्ट सेंटेंस, यस, ही पास द एग्जाम. उसने मेहनत की तो पास हो गया. आप भी करोगे थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी टॉपिक समझ में आ जाएगा. इट वॉज कोल्ड बट द सन वॉज शाइनिंग. अब ठंडी लग रही है. अब अभी इज रिसेंटली वेदर देखो, अगर बहुत गर्मी है बट हमको तो ठंड लग रही है. सो वैसे ही है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, बहुत ठंडी है, इट वॉज कोल्ड बट द सन वॉज शाइनिंग, मतलब कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है.
सो ऐसे ही डिफरेंट कंजंक्शंस है, डिफरेंट साइड्स में यूज होते हैं। अब कौन से कैसे यूज होते हैं वो हम देखेंगे। अब टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर बेसिकली। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? Connects word, phrases or clauses that are equal in grammatical importance. Coordinating conjunctions कौन से होते हैं? जो sentences को connect करते हैं, जैसे अभी हमने देखा and हो गया, so हो गया, ये connect तो करते हैं sentences को, but ऐसे words को connect करते हैं जहाँ पे equal importance होता है sentences का। For example, ये 2 sentences को connect करते हैं, इतना आप basic idea रखो। Examples are and, so, अब मुझे एंड से कोई एग्जाम्पल बताओ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कोई बता सकता है एंड ये कंजंक्शन यूज करके कोई एग्जाम्पल? आप बता सकते हैं बॉयज में से कोई एंड? अभी हमने देखा फॉर एग्जाम्पल ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। अभी मैं लाइव एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड ही इज होल्डिंग एन एग्जाम पैड। ओके, सो यहाँ पे हमने एंड यूज किया। अब गर्ल्स में से कोई एंड यूज करके मुझे कोई भी एग्जांपल आप में से कोई भी बता दो। आई एम ड्राइविंग एंड टेलीफोन। आई एम ड्राइविंग एंड ओके, हाँ, थोड़ा सा ग्रामेटिकल हम सुधार सकते हैं। वेरी गुड। एक्चुअली मैं भी थोड़ा पैनिक कर जाती हूँ बताने में, तो मेरे से भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। नॉनवेज एंड वेज। वेरी गुड, आई लाइक नॉनवेज एंड वेज। सो यू आर नॉन वेजिटेरियन, राइट? अब ये इसका अभी मैं सर से अग्री नहीं कर रही हूँ। ही सेड आई लाइक नॉन वेज एंड वेज, आई लाइक ओनली वेज। इट मीन्स लाइक आई लाइक नॉन वेज बट आई कैंट ईट इट। आई कैन से आई एम प्योर वेजिटेरियन। सो अब यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? मैंने यहाँ पे बट यूज़ किया, बट कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। सो ऐसे ही हम डिफरेंट कंजंक्शंस यूज कर सकते हैं। एंड यूज किया तो सर ने यूज किया एंड, तो यहाँ पर क्या मीनिंग हो गया? इनको वेज भी पसंद है, नॉन वेज भी, बट मैंने यहाँ पे बट यूज किया तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। सो कंजंक्शंस भी आपको प्रॉपरली यूज करने हैं, सबका मीनिंग अलग होता है। अब मैंने बट यूज कर लिया, सो क्या हुआ? लाइक मुझे नॉन वेज पसंद है बट मैं खा नहीं सकती हूँ। ही सेड कि मैं तो खा सकता हूँ, आई लाइक दिस एंड दैट, बट मैंने कॉन्ट्रास्ट कहा कि पसंद तो है बट मैं खा नहीं सकती बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। सो देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स, बट का डिफरेंट मीनिंग है, एंड का डिफरेंट मीनिंग है। सो यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट और भी डिफरेंट है, बिकॉज है, ऐसे डिफरेंट कंजंक्शंस है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं, जो बेसिकली 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिनका ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस इक्वल होता है, दोनों साइड पे इक्वल वर्ड्स प्रॉपर सेंटेंसेस होते हैं। Next, we will move forward to subordinating conjunctions. These are the second type of conjunctions. अब इसकी definition देख लेते हैं। Connects an independent clause to a dependent clause showing relationship between them. So clause क्या होता है ये मैं आपको किसी next डे पर बताऊंगी, cause आज मेरा टॉपिक conjunctions. Basically एक आइडिया ले लो that ये एक clause को दूसरे clause से connect करता है। We can say group of words. बेसिकली अभी आप सिंपल ये ले लो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और रिलेशनशिप शो करता है। इसमें ऐसे कंजंक्शंस यूज करते हैं जो एक सेंटेंस क्लॉज का रिलेशन दूसरे सेंटेंस से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंस। अब मैं आपको पूछना चाहूंगी, आप प्रॉपर अमरावती से, तो आप कब से रह रहे हैं अमरावती में? सिंस। सो ही यूज्ड सिंस। सिंस इज ऑल्सो अ conjunction, subordinating conjunction. So I can say he is living here since he was born. So since क्या है? वो relationship show कर रहा है कि भाई ये यहाँ पर रहता था। He has a relationship with Amravati. He is living here. So since is an example of subordinating conjunctions. If जैसे आप ऐसे लिखते होंगे सब हमेशा, ऐसा एक ना एक बार तो क्लास में हुआ होगा, आपको ऐसे लिखने बोलेगा, कोई भी टीचर ने बोला होगा इफ आई बिकम दिस, इफ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो वहाँ पे इफ यूज हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के बीच में ही कंजंक्शन यूज हो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होते हैं, स्टिल वो कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को, वो उनका रिलेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आपने लिखा है कभी ऐसे, जैसे मैंने बताया इफ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1 डे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए एक दिन के लिए तो आप क्या करोगे? कुछ बेसिक, सबको छुट्टी दे दूंगा, ठीक है, हॉलीडे डिक्लेयर करेंगे। कुछ और किसी को फुटबॉलर बनना होगा, इफ आई बिकम दिस एंड दैट। सो वहाँ पे इफ क्या होता है, वो भी रिलेशनशिप शो करता है, सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है, सिंस भी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है। तो ये क्लॉजेस जनरली सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज होंगे।
बीच में भी इफ यूज हो सकता है, इफ कोई बड़ा सेंटेंस है। उसके अलग एग्जाम्पल्स भी है, व्हेन, येट, ये भी यूज करते हैं हम। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सो व्हाट आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस? These are the pair of words that work together to connect equal parts of the sentence. Equal parts of the sentence में यहाँ का एक सेंटेंस, यहाँ का सेंटेंस equal parts को connect करता है ये। अब यहाँ पे what we can say, we use group of words, pair of words. For example, either or, neither nor. अब you can see in the image, like यहाँ पे लिखा है verses. तो यहाँ पे वर्सेस क्यों लिखा है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अभी वॉर चल रहा है, तो यहाँ वर्सेस लिखने का मीनिंग क्या है? दैट नीदर नॉर, ये वाला जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दी ईदर और। दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई शोड यू एंड और बट, हम कॉन्ट्रास्ट में यूज कर ले। सिमिलरली विद दिस ईदर और, नीदर नॉर, दोनों अपोजिट में यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं? आई विल टेल यू सम एग्जाम्पल्स। Not only but also, these are also the pair of words we can say. Correlative conjunctions में ऐसे either or, neither nor, not only but also ये सब use होते हैं। Like for example I can say I like ice creams. I like not only ice creams but also cupcakes. मुझे सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, कपकेक्स भी पसंद है। इफ हमने यहीं पे एंड यूज कर लिया, आई लाइक आइसक्रीम एंड कपकेक्स, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लाइक मुझे आइसक्रीम्स भी पसंद है, कपकेक भी, बट थोड़ा इन्हांस करके करना है सेंटेंसेस को, थोड़ा इम्प्रूव वोकैब शो करना है, तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो बोल सकते हैं। लाइक मुझे सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, कपकेक्स भी पसंद है, सो नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट जब आप नॉट ओनली लगाओगे तो वो जो आप नाउन या सब्जेक्ट जो चूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, ये नाउन हो गया, तो नाउन के पहले लगाना है दोनों भी, नॉट ओनली जो भी है आइसक्रीम्स बट ऑल्सो कपकेक्स, तो दोनों भी नाउन्स के बीच में यू हैव टू यूज दिस नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप इसको सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं लगा सकते। आई रिमेंबर मेरे इंग्लिश क्लासेस थे, तो अ टीचर ही यूज टू गिव होमवर्क, सो एक बार उन्होंने होमवर्क दिया, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो वॉट आई राइट, the sentence was like I like alcohols and something, I like cupcakes or ice cream we can say. So I wrote I not only like ice creams but also cupcakes. So he said like you are a good student but आपने इतनी minor mistake की है, so remember one thing, not only you have to use not only before a noun or a subject you are talking about. Okay, so अब कुछ क्विक एक्टिविटी ले लेते हैं कि एक आइडिया है आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉन्ट आइसक्रीम ब्लैंक, आई एम ऑन डाइट, सो विच कंजक्शन वी कैन यूज? वेरी गुड, आई वॉन्ट आइसक्रीम बट आई एम ऑन डाइट। अब मैं डाइट पे, मुझे आइसक्रीम तो खाना है बट मैं डाइट पे हूँ। अब हम यहाँ एंड यूज नहीं कर सकते कॉज मीनिंग चेंज कर देगा। सेकेंड, ही इज टॉल ब्लैंक स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। मेरी ऑडियंस तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक बार में सब समझ में आ जाता है उनको। ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। थर्ड वन इज ब्लैंक, यू डोंट हरी, यू विल मिस द ट्रेन। इफ, वेरी गुड, इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, हम बोलते हैं ना इफ, जैसे अभी मैंने आपको बताया। फोर्थ वन, नेहा वॉज एबसेंट ब्लैंक, शी वॉज इल। अब यहाँ पे आपको ये कंजंक्शन यूज करना जो मैंने नहीं बताया है, कुछ बहुत सारी लिस्ट है, यू कैन थिंक अबाउट इट, बहुत इजी है। ठीक है, हम बिकॉज, वेरी गुड। अब आपको अगर सपोज क्विक नहीं समझा सेंटेंस, सो व्हाट वी कैन डू, ट्रांसलेट द सेंटेंस इन अ मदर टंग। नेहा वॉज एबसेंट, शी वॉज इल। नेहा एबसेंट थी, नेहा वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। क्यों? अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो बीमार थी। सो बिकॉज, अब यहाँ पे बिकॉज क्यों के वजह से यूज करते हैं। आप हिंदी में यूज करो, जो भी कंजंक्शंस है उनके हिंदी में मीनिंग निकाल लो, अपने सेंटेंस को मदर टंग में ट्रांसलेट करो और वहां पर फिर यूज करो कंजंक्शन, फिट बैठता है। सो नेहा वॉज एबसेंट बिकॉज शी वॉज इल। ही हैज लिव्ड हियर ब्लैंक 1997 सिंस। सो जनरली जब हम लोकेशन या फिर जैसे बोला लिव्ड हियर, तो वहाँ सिंस यूज करते हैं। जब कोई पुरानी बात कर रहे हो हम, तो जनरली वहाँ सिंस यूज होता है। आई एम लिविंग हियर सिंस माई बर्थ,
आई एम लिविंग हियर सिंस 1997. ओके, सो और भी कंजंक्शंस है, बिकॉज, व्हेन, ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट है. मोस्टली यूज आर एंड, सो, और. ओके, सो लेट्स गेट टू द कंक्लूजन. एक क्विक समरी लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कंजंक्शंस. जस्ट रिमेंबर बेसिक आइडिया, डेफिनेशन आपको कोई पूछता नहीं है. लाइक दीज आर कनेक्टिंग लिंक्स. You can, bridge. You can remember that example of plank I used in a story. So it connects the sentences, clause, phrases. Bridge, connecting link, or glue you can say simply. और conjunctions होते क्या? These are the part of the speech. Sentences को connect करने वाले. And we saw type of conjunctions. Examples we used. Like कौन से type बताया मैंने? Can you say that? Yeah. 3 types. हाँ, कोरिलेटिव. ओके, और बाकी के 2. हाँ, सबऑर्डिनेटिंग, उसका ही सिमिलर, उसका ही छोटा भाई है एक, कोऑर्डिनेटिंग. ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, उसकी डेफिनेशंस देखी. वी सॉ डिफरेंट एग्जांपल्स, वी यूज्ड हियर, वी यूज्ड लाइव एग्जांपल्स. So all these are the conjunctions. It is a short topic, very easy topic, and thank you for lending me your ears. I hope you understood the presentation.